तो नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले और दूसरे राउंड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जो भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आप सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। और जो बच्चे दूसरे राउंड में सेलेक्ट हुए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन जो है इन होल्ड दिखा रहा है, और इसी के साथ साथ हमारा जो है पेमेंट की लिंक कब तक आएगी, पेमेंट का आखिरी डेट क्या होने वाला है। और साथ ही जिन बच्चों का एडमिशन ना तो पहले राउंड में हुआ है ना ही दूसरे राउंड में हुआ है, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि सर तीसरे राउंड का रिजल्ट कब आएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण खबरें जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, तीसरा राउंड रिजल्ट कब आएगा, और इसी के साथ साथ जो है सेकेंड राउंड में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, जैसे पेमेंट कब तक कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है उनको क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि DU-PG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। एडमिशन के बाद भी आपको जो है सहयोग दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी हम ऐसे ही आगे भी देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यह जो है पीजी एडमिशन का शेड्यूल है, और इन्होंने सेकेंड राउंड का जो एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर बता रखा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 2 जुलाई को जो है सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन शुरू हो चुका था। सीट एक्सेप्ट करने की जो आखिरी तिथि है वह आज शाम को 6 जुलाई तक है। यानी कि जो भी सीट आपको मिला है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एडमिशन के दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो कोई भी सीट अगर आपको मिल रहा हो, कोई भी प्रेफरेंस, कोई भी चॉइस आपको मिल रही हो, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पर आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह 8 जुलाई तक होगा। तो आज 5 तारीख है, 6, 7, 8। तो जिन भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप इंतजार करिए भाई, हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनका इन होल्ड दिखा रहा है वो लोग भी इंतजार करें। आप लोग परेशान होकर बार बार फ़ोन कर देते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, जबकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को पेमेंट करने की जो आखिरी तिथि है वह 9 जुलाई को 4:59 PM यानी कि शाम में 5 बजे तक है, 9 जुलाई तक। तो ठीक ठाक समय है अभी आपके पास, ठीक है। ये तो समय की बात हो गई। अब हम तीसरे राउंड के रिजल्ट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जुलाई 16, ठीक है, बीच में मिड एंट्री होने वाली है। कैसे होगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 जुलाई से शुरू होगा मिड एंट्री। तो इस पे हम एक अलग से अच्छे से वीडियो बनाकर आपको दे देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। हम थोड़ा सा तीसरे राउंड में बात कर लें तो जिन भी बच्चों का एडमिशन ना तो पहले में हो पाया ना ही दूसरे में हो पाया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है DU के लिए, तो उन सभी बच्चों को तीसरे राउंड का इंतजार है। और साथ ही कि सर कट ऑफ कितना कम जा सकता है, ठीक है ना, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मैं DU के भरोसे बैठा हूँ, DU के भरोसे बैठी हूँ, क्या होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 16 जुलाई को तीसरे राउंड का रिजल्ट आएगा, और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वह 21 जुलाई तक चलेगा। तो यानी कि DU-PG एडमिशन का जो टोटल प्रोसेस है वह 21 जुलाई तक चलने वाला है। साथ ही मॉपअप वगैरह भी आना बाकी है, ठीक है। अब आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा है कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। हमने अपना सीट फ्रीज कर लिया है, हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया इस कॉलेज में, अब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो क्लास वगैरह DU की 1 अगस्त से शुरू हो रही हैं। इन्होंने नोटिस निकाल के बता दिया है आप सभी लोगों को, मैंने भी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। आपको अपने डिपार्टमेंट में उपस्थित होना होगा, ठीक है, यानी कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा ऑफलाइन तौर पे, और उसी टाइम जो है हॉस्टल वगैरह के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है उससे पहले ही हॉस्टल की लिस्ट वगैरह निकल जाए, फॉर्म वगैरह निकल जाए, तो कैसे क्या होगा मैं इस पे भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, DU में हॉस्टल पाने का प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो तीसरे राउंड का रिजल्ट जो है 16 जुलाई को आएगा। सेकेंड राउंड का फी पेमेंट करने की जो आखिरी तिथि है यह 9 जुलाई है। तो इन दोनों बातों को आप सभी लोग अच्छे से समझ
जाइए, दिमाग में बिठा लीजिए इसको। और हाँ, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बताया था, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो है सबका अलग अलग होगा, एक साथ किसी का नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक साथ किसी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। फिजिक्स वालों का अलग होगा, केमिस्ट्री वालों का अलग होगा, लॉ वालों का अलग होगा, और हिस्ट्री वालों का अलग होगा, ज्योग्राफी वालों का अलग होगा, इकोनॉमिक्स वालों का अलग होगा। तो सबका फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग होने वाला है, ठीक है। तो तीसरे राउंड में अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ तो कट ऑफ जो है ज़्यादा कम जाने की उम्मीद है नहीं, सीटें लगभग भर चुकी हैं। कुछ कुछ कोर्स की सीटें खाली रहेंगी, ठीक है ना। कुछ कुछ कोर्स की सीटें खाली रहेंगी तो भाई उनका तो आएगा ही, जिन कोर्स की सीटें खाली रहेंगी तीसरे राउंड में उनका आएगा ही। और साथ ही जो भी CW स्पोर्ट या वार्ड कोटा के जो भी बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट थर्ड राउंड के साथ ही आने वाला है, ठीक। तो यह महत्वपूर्ण खबर रही आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। फिर से मैं चलते चलते बता दे रहा हूँ। 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। TC CC और माइग्रेशन होना चाहिए आपके पास, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जब का मांगा है ड्यू, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2024 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सारे हैं, ठीक है ना। स्कोर कार्ड होना चाहिए आपका, आपने जो DU का फॉर्म भरा था, जो आपने कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था वो कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, इनको इकट्ठा कर लीजिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट हैं आपके पास तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फिजिकल वेरिफिकेशन में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब